आज हम इस वीडियो में आपको विद्युत मोटर के बारे में पढ़ाएंगे। यह प्रश्न हमेशा बोर्ड परीक्षा में 7 अंक में आपसे पूछा जाता है। तो यह प्रश्न है विद्युत मोटर है। सबसे पहले हम विद्युत मोटर की परिभाषा देखते हैं कि परिभाषा क्या होती है। विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र या साधन है। विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र या साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ये हमारे क्या है, विद्युत मोटर की परिभाषा होती है। विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र या साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसके बाद जो हमारी मोटर होती है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है, हम सिद्धांत देखेंगे। विद्युत मोटर का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। ये क्या होता है, विद्युत मोटर का सिद्धांत होता है। तो एक बार सिद्धांत पुनः देखें। विद्युत मोटर का सिद्धांत इस तथ्य पर कार्य करता है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, मतलब चुंबक होंगी, अगल बगल में चुंबक होंगी, उसके बीच में हम क्या रखते हैं, कुंडली को रखते हैं। और उस कुंडली को रख कर के जैसे ही उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि आपको यहाँ आप चित्र देख रहे होंगे कि एक हमारी कुंडली है ABCD। एक चुंबक है जिसके ध्रुव N और S होते हैं। इस चुंबक को हम क्षेत्र चुंबक कहते हैं। ABCD एक कुंडली होती है जो क्या होती है, तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेट करके बनाई जाती है। इसको कुंडली या आर्मेचर भी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें क्या है, विभक्त वलय लगी हुई हैं। C1 जी पहला विभक्त वलय है जिसका नाम हमने दिया है C1। जी हमारा द्वितीय विभक्त वलय है जिसको नाम हमने दिया है C2। यह हमारी ब्रश होती हैं, कार्बन की 2 पत्तियां होती हैं जिसको हमने नाम दिया है B1। और ये भी एक ब्रश है हमारा जिसको नाम दिया है हमने B2। इसको हमने क्या है, बाहरी परिपथ से जोड़ दिया है जिससे क्या है, धारा इसमें प्रवाहित हो रही। तो जी हमारी क्या है, बैटरी है। यहाँ से धारा क्या है, इसके अंदर जाती है। जी हमारी कुंजी लगी हुई है, इसके द्वारा हम क्या है, धारा को सप्लाई को बंद और चालू कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या है, उनके संकेत दे दिए हैं कि B1 B2 क्या है, ब्रश हैं हमारे, C1 C2 विभक्त वलय हैं और NS जे हैं चुंबक के क्या होते हैं, ध्रुव होते हैं। सबसे पहले हमें इसको सिद्धांत हमने पढ़ा था कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, तो ये हमारी क्या है, कुंडली है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, N से S की तरफ जाती हैं चुंबकीय बल रेखाएं, तो वो हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो जब किसी चुंबक के मध्य में या चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को रखकर और उसमें जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली पर क्या होता है, एक बल युग्म कार्य करता है। युग्म मतलब जैसे A और B भुजा है, इस पर क्या होता है, नीचे की ओर बल लगता है और C और D भुजा पर ऊपर की ओर। इस बल की दिशा को हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से समझ सकते हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार इस पर क्या होता है, AB भुजा पर बल नीचे की ओर लगता है और CD भुजा पर बल ऊपर की ओर लगता है। तो इस प्रकार से AB पर नीचे की ओर, CD पर ऊपर की ओर बल लगते हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत। और ये क्या बनाते हैं, एक बल युग्म बनाते हैं जो क्या है, कुंडली को, जो ये अक्ष है या धुरी इसको हमने कहा है, इस पर घुमाने का प्रयास करते हैं। और यदि कुंडली हमारी क्या होती है, स्वतंत्र होती है, तो वह क्या है, घूमने लगती है।
तो इस प्रकार से क्या है, जो हमारा विद्युत मोटर का सिद्धांत होता है वो इस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो एक बार पुनः समझे, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख करके उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है जो कुंडली को उसकी धुरी या अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। और यदि कुंडली क्या होती है, स्वतंत्र होती है, तो कुंडली घूमने लगती है। और इसमें बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, चित्र होता है। इसको बहुत अच्छे से आपको क्या कर लेना है, समझ लेना है। अब इसके बाद हम देखेंगे इसकी संरचना क्या होती हो, आपको संरचना को कैसे लिखना है। आप जो भी चित्र बनाते हो वो बिल्कुल साफ और स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में 7 अंक में पूछा जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से आपको इस प्रश्न की तैयारी करनी है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं संरचना। तो विद्युत मोटर के मुख्य 4 भाग होते हैं। 4 भाग कैसे हमें देखना है, यहाँ पर देखें। सबसे पहला क्या होता है, क्षेत्र चुंबक, जिसकी ध्रुव क्या है, N और S होती हैं। द्वितीय होता है आर्मेचर यानी कुंडली। तीसरा भाग होता है विभक्त वलय, जिसको हमने C1 और C2 नाम दिया है। चौथा होता है हमारा क्या, ब्रुश, कार्बन की बनी हुई 2 पत्तियां होती हैं, जिसको नाम दिया है हमने B1 और B2। तो इसके बारे में अब हम लिखते हैं। तो यहाँ देखें, सबसे पहले क्षेत्र चुंबक होता है। यह एक शक्तिशाली स्थायी चुंबक होती है जिसके ध्रुव खंड N व S होती है। तो जी हमारा क्या है, क्षेत्र चुंबक है। देखो, जिसकी क्या है, ध्रुव N और S है, तो जी हमारा क्या है, क्षेत्र चुंबक कहलाता है। दूसरा भाग देखें आप, आर्मेचर। यह तांबे के पतले विद्युत रोधी तार के अनेक फेरों की एक कुंडली, आयताकार कुंडली होती है जो अपने अक्ष पर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। आर्मेचर के बारे में आप क्या लिखेंगे, यह तांबे के पतले विद्युत रोधी तार के अनेक फेरों की एक आयताकार कुंडली होती है जो अपनी अक्ष पर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं A, B, C और D, ये हमारी क्या है, एक आयताकार कुंडली है जो अपनी धुरी या अक्ष पर क्या होती है, स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। इसके बाद आता है हमारा विभक्त वलय। विभक्त वलय हम देखेंगे, विभक्त वलय क्या होते हैं। यह 2 अर्धचंद्राकार खंडों में विभक्त वलय होते हैं। कुंडली के दोनों सिरे एक एक अर्ध वलय से जुड़े होते हैं। जैसे आप चित्र में आप यहाँ देखें, यहाँ पर आपको क्या दिए हुए हैं, C1 और C2, जी क्या है, आपके विभक्त वलय हैं। जो क्या है, एक पहला जो अर्ध वलय है या विभक्त वलय है वो A सिरे से जुड़ा हुआ है कुंडली के, और जो दूसरा आपका विभक्त वलय है वो उस कुंडली के दूसरे सिरे यानी D से जुड़ा हुआ है। तो ये होते हैं क्या, विभक्त वलय होते हैं। ये धातु के बने हुए होते हैं, तो इनको बोलते हैं हम विभक्त वलय। इसके बाद हम देखेंगे ब्रुश। अगला और चौथा अंतिम भाग होता है ब्रुश। विभक्त वलय कार्बन की बनी 2 पत्तियों B1 व B2 को स्पर्श करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रुश कहते हैं। जैसे कि आप चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमें B1 और B2 दिए हुए हैं, जी हमारे ब्रुश हैं जो क्या करते हैं, विभक्त वलयों को क्या करते हैं, संपर्क में रहते हैं यानी स्पर्श करते हैं। यह क्या होते हैं, जो ब्रुश होते हैं वो कुंडली के साथ नहीं घूमते हैं, केवल आपके जो विभक्त वलय होते हैं केवल वो इससे जुड़े हुए होते हैं, और विभक्त वलय ही क्या होते हैं, कुंडली के साथ घूम सकते हैं। जो आपके ब्रुश हैं वो केवल क्या है, विभक्त वलयों को टच करते हैं। B1 से धारा क्या होती है, अंदर प्रवेश करती है, और B2 से धारा क्या होती है, बाहर निकलती है। तो ये हमारे क्या होते हैं, ब्रुश होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्रिया विधि कि जो हमारी कुंडली विद्युत मोटर होती है वो कैसे कार्य करती है। तो हम सबसे पहले क्रिया विधि पर देखते हैं कि क्रिया विधि क्या है।
कार्य विधि। जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं ए बी तथा सी डी पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करते हैं। जी अभी हमने बताया था कि जैसे ही हम क्या करते हैं, कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो ए बी और सी डी पर, इन दोनों भुजाओं पर क्या होती हैं, एक बल युग्म कार्य करते हैं जो एक दूसरे के विपरीत और बराबर होते हैं। तो जब बैटरी से कुंडली में जैसे ही हम धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं ए बी तथा सी डी पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगती हैं। ये दोनों बल एक बल युग्म बनाते हैं, यानी ये दोनों बल जो होते हैं ए बी और सी डी भुजाओं पर लग रहे हैं वो क्या है, एक युग्म बनाते हैं, जिसके कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। कुंडली के साथ इसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं, यानी विभक्त वलय क्या होते हैं, कुंडली के साथ घूमने लगती है। इन विभक्त वलयों की मदद से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल युग्म लगातार एक ही दिशा में कार्य करे, कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे। तो इस प्रकार से कुंडली में जो बल होता है उसकी दिशा रखी जाती है कि कुंडली क्या होती है, लगातार एक ही दिशा में घूमती रहे। तो ये क्या होती है, हमारी कार्य विधि होती है कि कुंडली कार्य करती है। अब हम इसको थोड़ा चित्र के माध्यम से क्रिया विधि को समझते हैं। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख करके उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तब ए बी और सी डी भुजाओं पर विपरीत बल कार्य करते हैं जो कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने का प्रयास करते हैं और कुंडली अपनी धुरी पर घूमने लगती है। ए बी भुजा पर नीचे की ओर बल लगता है और सी डी भुजा पर ऊपर की ओर बल लगता है। तो इस प्रकार से कुंडली हमारी वामावर्त दिशा में घूमने लगती है और जो ये बल लगता है उसकी दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। और जो हमारे विभक्त वलय होती हैं C1 C2 जी क्या होते हैं, कुंडली से जुड़े हुए होते हैं, जिसके कारण C1 C2 कुंडली के साथ गति करती हैं, लेकिन ब्रुश उनके संपर्क में रहते हैं, ब्रुश अपने ही स्थान पर रहते हैं। तो इस प्रकार से क्या होती है, हमारी कुंडली विद्युत मोटर कार्य करती है। अब इसके बाद हम देखेंगे विद्युत मोटर के उपयोग। विद्युत मोटर के उपयोग। विद्युत मोटर का उपयोग बिजली के पंखे, जल पंप, गेहूं पीसने की चक्की एवं अनेक विद्युत उपकरणों में होता है। तो जो हमारी विद्युत मोटर होती है उसका उपयोग जैसे बिजली के जो पंखे होते हैं, सीलिंग फैन हो गया या टेबल फैन हो गया, जल पंप हो गया जिसको हम मोटर कहते हैं, गेहूं पीसने की जो आटा चक्की होती उसमें भी क्या होती है, विद्युत मोटर का ही उपयोग होता है। तो इस प्रकार से विद्युत मोटर के द्वारा हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा या विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो एक बार आप चित्र बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि चित्र आप जितना साफ और स्वच्छ बनाएंगे आपको नंबर उतने ही अच्छे प्राप्त होते हैं। और यह प्रश्न आप अनिवार्य रूप से याद कर लें अच्छे से, क्योंकि यह प्रश्न आपसे 7 अंक में पूछा जाएगा। विद्युत मोटर की परिभाषा और सिद्धांत को आप अच्छे से याद कर लें। जी विद्युत मोटर की संरचना है जिसके 4 भाग हैं, 1 2 3। चौथा भाग है क्या, ब्रुश। इसके बाद है हमारे क्या है, कार्य विधि। तो कार्य विधि को भी आपको क्या करना है, अच्छे से याद कर लेना है। तो इस प्रकार से ये आपका 7 नंबर का प्रश्न कंप्लीट होता है।